नमस्कार। ओम साई राम। मैं मयंक चाहर साईं भक्त मथुरा से आपका साईं जीवनी विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, साईं जीवनी विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों को एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो कहानी यानी आज की जो वीडियो है ये बाबा की माँ के ऊपर है। यानी जब बाबा शिरडी आए थे तो उस समय बाबा ने सबसे पहले माँ शब्द का यूज किसके लिए किया था। आखिर वो माँ कौन थी जिसने साईं को अपनी बेटी की तरह माना। वैसे तो साईं ने अपने जीवन काल में यानी बाबा ने अपने जीवन काल में लोगों को सिर्फ दिया ही दिया है, यानी उनको अपनी चिंता से ज्यादा लोगों की चिंता थी। लेकिन आखिर वो माँ कौन थी जिसको अपने से ज्यादा साईं की चिंता थी। तो वो बातें हम आपको इस शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम साईं राम। बाइजाबाई का विवाह शिरडी के ही रहने वाले पाटिल गणपत राव से हुआ था। पाटिल गांव के एक अच्छे जमींदारों में से एक थे। बाइजाबाई का घर बाबा की द्वारका माई के पास ही था। साईं बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे तो उनकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। उस समय वह हर वक्त एक नीम के पेड़ के नीचे ही ध्यान यानी साधना में रहा करते थे। दिन रात का बाबा को कुछ भी नहीं पता था। बाइजाबाई ने जब बाबा को नीम के पेड़ के नीचे देखा तो पूछा, बेटा तुम अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो। तब साईं ने जैसे ही आंखें खोली तो बाइजाबा को माँ कहकर संबोधित किया। यह सुनकर बाइजाबाई भावुक हो गई और तब से साईं को बेटा मानकर एक माँ की तरह प्यार करने लगी। बाबा भी बाइजाबाई की बहुत चिंता करते थे। आखिर करे भी क्यों ना। उन्होंने बाइजाबाई को माँ जो कहा था। बाइजा माँ रोज घर से खाना लेकर साईं को खिलाने के लिए निकलती थी, लेकिन बाबा का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता था। वो कभी शिरडी में ही तो कभी पास के जंगलों में ही भ्रमण पर रहा करते थे और ध्यान में वहीं बैठ जाया करते थे, जिससे खाने का भी उनको कोई होश न रहता था। लेकिन फिर भी बाइजा माँ बाबा को जगह जगह ढूंढती और बाबा जहाँ भी मिले वहीं जिद कर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। यह देखकर बाबा ने भी अब जंगल जंगल न जाकर द्वारका माई को ही अपना बसेरा बना लिया और ज़्यादातर वहीं रहने लगे। इससे बाइजा माँ काफ़ी राहत महसूस करने लगी। वह या तो द्वारका माई में ही भोजन लेकर आने लगी या बाबा ही जब भिक्षा मांगने जाते तो सबसे पहले बाइजा माँ के घर पर ही आवाज लगाते थे। बाइजा माँ सारा काम छोड़कर बाबा के पास जाती और कभी कभी बाबा से जिद करके बाबा को घर में लाकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। बाइजा माँ ने निस्वार्थ सेवा भाव से साईं की सेवा की। इन सभी बातों का बाबा ने हमेशा ध्यान रखा और बाइजा माँ के बेटे यानी तात्या पोते को इसका काफ़ी लाभ दिया। जैसा कि हम जानते हैं, बाबा तात्या को बहुत प्यार करते थे और तात्या साईं को मामा कहकर भी पुकारते थे। बाबा रोज तात्या को कुछ न कुछ पैसे जेब खर्चे के लिए दिया करते थे और तात्या भी प्रेम पूर्वक उसे रख लिया करते थे। बाबा हमेशा बाइजा माँ से कहा करते थे, तुम तात्या की चिंता मत करना, मैं हमेशा तात्या का ख्याल रखूंगा। तात्या की कोई औलाद नहीं थी। बाबा के आशीर्वाद से ही तात्या पोते को औलाद का सुख भी प्राप्त हुआ था। कुछ समय बाद बाइजा माँ बीमार रहने लगी और अंततः 75 वर्ष की आयु में सन 1911 ईस्वी में बाइजा माँ ने देह त्याग दिया। ऐसा अनोखा रिश्ता साईं और बाइजा माँ के बीच था।
वो कहते हैं ना, जन्म देने से बड़ा लालन पोषण और भोजन खिलाने वाला होता है। ऐसी ही थी साईं की बाईजा माँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा के जीवन काल में बाईजा माँ ने बाबा को जो भोजन कराया, सेम वही प्रथा आज भी कायम है। और आज भी बाईजा माँ के फैमिली मेंबर यानी बाईजा माँ की पीढ़ी रोज सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे बाबा का भोग अपने घर पर बनाकर बाबा को समाधि मंदिर में रोज अर्पण करते हैं। धन्य हो बाईजा माँ, जिन्होंने साईं को अपने बेटे के रूप में भरपूर प्यार किया। इस वीडियो में जो आप घर देख रहे हैं, ये बाईजा माँ का पुराना घर है, जहाँ बाबा स्वयं यानी साईं बाबा स्वयं आकर बाईजा माँ से भिक्षा मांगते थे और उनके घर पर खाना खाया करते थे। यह घर लगभग 150 साल पुराना माना जाता है, जिसके अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं।